नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। सच्चा साधक वही है जो नाम जप निरंतर करता है, पूरी निष्ठा से करता है और कभी भी नहीं रुकता। वरना इस संसार में इतनी सारी चीजें हैं, इतना सब कुछ है कि आप जब इस संसार के चक्कर में फंसेंगे तो आप ऐसा फंसेंगे कि लोग तो अपनी सुध बुध ही गवा बैठते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। अरे लोग इतना फंस जाते हैं संसार के कामों में कि वो खाना तक भूल जाते हैं, पानी पीना तक भूल जाते हैं। जब आप ऑफिस में होते हैं या अपना कोई काम कर रहे होते हैं, जब आपको काम में इतना मन लगने लगता है या कोई भी काम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसे आपको एक गिवन टाइम में ही कंप्लीट करना है, तो क्या आप खाना खाने का टाइम निकाल पाते हैं? नहीं। पर सच्चा साधक वही है जो इतना बिजी होने के बाद भी अपना काम करते करते भी पूरी निरंतरता से, पूरी निष्ठा से जप करता रहे। वरना संसार के काम तो ऐसे हैं जो आपको किसी न किसी तरीके से अपने झांसे में फंसा ही लेंगे, आपको टाइम देने ही नहीं देंगे। पर अगर आप सच्ची निष्ठा से जप करना चाहें और पूरी निरंतरता से जप करना चाहें तो कैसे ना कैसे आपके लिए कोई ना कोई तरीका तो निकल ही आएगा। चाहे कोई सामने से फिर आपकी मदद करने आ जाए या आपका काम जो है, जो आपको डेडलाइन मिली हुई है, वो चेंज हो जाए। पर जब आप उस ईश्वर से कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो ईश्वर आप पर कृपा करते जरूर हैं। आपको लगता है कि आप बहुत सारी चीजों में फंस चुके हैं, अब इस सिचुएशन से नहीं निकल सकते, यहाँ से आपको बचाने के लिए कोई नहीं आ सकता, पर उस सिचुएशन में भी ईश्वर आपको बचा ही लेता है। फिर चाहे आप जो भी सोचे, जो भी समझे, भगवान आपको इस प्रॉब्लम से निकाल ही लेगा। बस आपको करना क्या है, एक सच्चे साधक की तरह निरंतर नाम जप करते चले जाना है। बहुत सारी कंडीशंस ऐसी आएंगी जिसमें आपका मन करेगा कि नहीं, अभी कुछ और काम कर लेते हैं, अभी कुछ और काम कर लेते हैं, आज नहीं कल कर लेंगे। बट अगर आप इन सब चीजों में फंस गए तो आपका जप कभी निरंतर चल ही नहीं पाएगा और वो जो ब्रह्मांड का रचयिता है उसके साथ आपका कनेक्शन कभी नहीं हो पाएगा। आप सोचते हैं कि आप किसी बहुत बड़े आदमी के साथ पहुंच लगा लें ताकि आपका काम निकल जाए, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे आपका काम बन जाए। आपको तो एक ऐसी सुप्रीम पावर के बारे में बता दिया गया है, अगर आप उनसे ही डायरेक्ट कनेक्शन बना लें तो बाकी सब तो उनके हाथ की कठपुतलियां हैं, फिर वो तो आपका काम कर ही देंगे। बट हम लोग क्या करते हैं, हमें लगता है कि हम संसार में इसे खुश कर दें, उसे खुश कर दें, उसका ये काम कर दें, उसका वो काम कर दें तो हमारा सब कुछ हो जाएगा। जबकि उस चक्कर में हमारा कुछ भी नहीं हो पाता, हमारा कल्याण तक नहीं हो पाता, वो तक रुक जाता है। तो आप इतनी टेंशन किस लिए ले रहे हैं? आपको तो एक सिंपल तरीका बता दिया गया है कि नाम जप कीजिए पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ। जो नाम जापक होता है उस पर एक विशेष कृपा होती है उसके प्रभु की, जो ये तक कंट्रोल करते हैं कि उस साधक के मन में कैसे विचार आएंगे। अगर कोई साधक बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत समय से अभ्यास कर रहा है, तो इष्ट देव उसके मन के जो भाव हैं उसे भी बदल सकते हैं, उसकी जो परिस्थितियां हैं उसे भी बदल देते हैं। पर जो अभी साधक है, जो स्टार्टिंग में है, अभी उसने जर्नी स्टार्ट की है, उसके सामने तो बहुत सारी चीजें आएंगी ही। अब ये उसे डिसाइड करना है कि उसे उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है, कैसे उसे डील करना है। अगर वो उससे डील करना सीख गया तो उसकी आगे वाली लाइफ बहुत ही बेटर हो जाएगी, बहुत बेस्ट हो जाएगी। पर अगर नहीं सीख पाया तो फिर तो वो ना भजन कर पाएगा और फिर वही संसार के कामों में फंस कर रह जाएगा और फिर आगे तक नहीं बढ़ पाएगा। तो अब आपको यहाँ पर डिसाइड करना है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप एक क्लियर डिफरेंस आपके सामने हो और उस क्लियर डिफरेंस से आप एक डिसीजन बना सके कि आपको किस तरफ रहना है। आपको संसार के कामों में पड़ना है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा कम रखनी है, जब आपका मन करे सिर्फ तब याद करना है, या हर समय ईश्वर का भजन करते रहना है और उनकी पूर्ण कृपा अपने ऊपर लेनी है। ये सब कुछ आप पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि नाम जप का बहुत महत्व है। जो नाम जप करता है उसके मन में शांति हमेशा बनी रहती है, उसका कभी अमंगल नहीं हो सकता। और अगर कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ सिचुएशन आने भी वाली होगी लाइफ में, वो भी एक बहुत छोटी सी चीज में ही टल जाती है।
तो ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है। आपको उस करुणा निधान की, उस कृपालु प्रभु की कृपा लेनी है, या फिर इस संसार में पढ़कर वो सब चीजें करनी है जो आपका करने का मन करता है। क्योंकि हमारा मन तो चंचल ही है। आप जब कुछ भी अच्छा करने लगेंगे वो तो आपको करने नहीं देगा। अभी आप सोचे कि आप 1 घंटा एक्सरसाइज कर लें, वो तो आपको करने नहीं देगा। पर अगर अभी आप सोचने लग जाए कि आप एक पिज्जा खा लें, तो आपका मन एकदम से मान जाएगा, एकदम से खुश हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंस है ये आपको बता दिया गया है। अब क्या करना है क्या नहीं करना ये आपको सोचना है, और आपको दोनों चीजों का रिजल्ट भी पता है कि क्या करने से आपका अच्छा होगा, क्या करने से आपका अच्छा नहीं होगा। तो अब आप एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। और वैसे भी जो भजन करता है उसमें सहनशीलता भी आती है, आनंदित भी रहता है, और कोई भी प्रॉब्लम आने पर उसे ज्यादा फील भी नहीं होता। वहीं जो भजन नहीं करता, जो इसके विमुख रहता है, और संसार के सारे सुख होने के बाद भी उसका मन भजन में नहीं लगता, वो यही सोचता है कि मैं और कमा लूं, और ये कर लूं, और वो कर लूं, इन्हीं सब चीजों में पड़ा रहता है, तो उसकी क्या दशा होती है ये तो आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी है। क्योंकि कभी ना कभी तो हमें अपने कर्मों का फल मिलना ही है। किसी को अपनी जवानी में मिल जाता है और किसी को अपने बुढ़ापे में। तो आपको उन सब कष्टों से, दुखों से दूर करने के लिए, उन सब का निवारण करने के लिए एक सरल उपाय तो बता ही दिया गया है। नाम जप कीजिए, ज्यादा से ज्यादा नाम जप कीजिए। जितना ज्यादा जप करेंगे उतना ही ज्यादा आपके अंदर की मलिनता हटेगी, उतना ही ज्यादा आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। आपके जो ईश्वर से कनेक्शन है वो एकदम अच्छा हो जाएगा, एकदम 5G कनेक्शन हो जाएगा इष्ट के साथ भी, ताकि आप क्लियर कम्युनिकेशन कर सकें, आप अपनी सब इच्छाएं उन तक डायरेक्टली पहुंचा सकें। और यकीन मानिए जब ये स्थिति आ जाती है तो उस टाइम जो मन में एक हल्कापन रहता है, जो मन में एक खुशी रहती है, वो एकदम नेक्स्ट लेवल ही होती है। वो फील करना है तो जरूर से जरूर नाम जप तक करना ही पड़ेगा। और वैसे भी जो नाम जप करता है उसके सारे दुखों का, प्रारब्धों का नाश होता है, और वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी बनता है। यानी कि जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं वो उसे घेर तक नहीं पाती। तो अगर आप भी उनसे बाहर निकलना चाहते हैं तो ढेरों ढेर नाम जप कीजिए। वैसे भी जप केवल कोई एक साधन नहीं है, ये एक परिपूर्ण साधना है जो आपको हर तरह से सुख प्रदान करती है, चाहे वो भौतिक हो, आध्यात्मिक हो। और जो भी नाम जापक होता है उसकी लाइफ हमेशा ब्यूटीफुल ही रहती है, हमेशा बहुत ही ज्यादा रिलैक्स रहती है एज कम्पेयर टू द पर्सन जो नाम जप नहीं करता। फिर भी अगर कभी आपको कंपैरिजन लगे कि जप ना करने वाला, भजन ना करने वाला बहुत आनंद में है और हमें अभी उतना आनंद नहीं मिला, तो आप थोड़ा टाइम प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखिए। और अगेन मैंने आपको बताया है कि प्रारब्ध भी है, और अगर आपके प्रारब्ध खराब होंगे तो वो भजन करने से जल्दी जल्दी कटेंगे। और जो भजन नहीं कर रहा उसके जो अच्छे कर्म है जो उसने पिछले जन्मों में किए हैं वो भी जल्दी जल्दी समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। पर अगर वो भजन करता रहेगा तो उसके पहले के भी पुण्य कर्म हैं, इस जन्म के भी पुण्य कर्म हैं, तो वो आजीवन सुख ही भोगता रहेगा। वहीं जिसके पहले के भी ऐसे कर्म हैं जो अच्छे नहीं हैं और अभी भी कोई अच्छे कर्म नहीं कर रहा, तो फिर उसे जिंदगी भर दुख ही भोगना पड़ेगा। तो आप हमेशा खुश रह सके, हमेशा रिलैक्स रह सके, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में नाम जप कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।